अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक हैं? अच्छा, आज का जो हमने डिस्कशन करनी है बच्चों, वो है हमारी ग्राफ से रिलेटेड ही चल रही है डिस्कशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ को डिस्कस किया था और ग्राफ के अंदर हमने ग्राफ को बनाना सीखा था। इस लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ से मुतल्लिक जो क्वेश्चन है, यानी ग्राफ की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको निकालना सीखना है। तो उसके लिए अब हम जो है वो सबसे पहले देखें कि जो प्रीवियस हमने ग्राफ बनाया था वो हमारे पास एक कर्व थी। तो दो तरह से क्वेश्चन जो है याद रखें कि ग्राफ में जो स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप को कैसे फाइंड आउट करना है। तो दो तरह सा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा कि जो बना हुआ आपके सामने आएगा। या तो ग्राफ कर्व होगा। अब अगर कर्व है तो वो हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। इसी तरह या तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। ये ग्राफ कर्व आपके सामने आ रहा है। इसी तरह अब हम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है उस ग्राफ की भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह ग्राफ जो है ना वो आपके साथ एक स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है। तो दो तरह से दोनों तरह का ग्राफ जो है ना वो बना हुआ आपको आ सकता है। तो अब वन बाय वन हम सीखते हैं कि ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसकी कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर ग्राफ कर्व होगा तो उसकी हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाएगी। ठीक है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले आपने बच्चों क्या करना है, आपने उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई से दो पॉइंट चूज कर लेने हैं। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई से दो पॉइंट आप चूज करेंगे। चलें सपोज कर लेते हैं हम ये वाला पॉइंट एक चूज कर लिया, मैंने इसका नाम रख दिया पॉइंट ए। इसी तरह सेकंड पॉइंट चूज कर लिया, वो पॉइंट बी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद आपने कोई से दो पॉइंट जो चूज करने के बाद नेक्स्ट जो काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि आपने इन पॉइंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रा करने हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये काम आपने स्केल के साथ करना है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है कि ये काम इसके साथ स्केल के साथ करना है। अगर स्केल के साथ नहीं करेंगे तो ये लाइन दाएं बाएं हो जाएगी और आपका 1 से 2 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस आने से जो है ना वो आपकी वैल्यूज में फर्क पड़ जाएगा और आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपने स्केल को यूज करना है। मैं यहाँ पर एक लाइन की मदद से एज अ स्केल आप सामने यहाँ पर लाइन लगाऊंगा। आपने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रा करना है अलोंग एक्स एक्सिस। आपने यहाँ पे लाइन लगा लेनी है और इस लाइन को आपने क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है। अब ये पॉइंट ए पर जो आपने लाइन लगाई है इसको आपने ए के साथ ए से लगाना है और इसको अलोंग एक्स एक्सिस के साथ कट करना है। यानी यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की लाइन है, वहां तक आपने इसको लेकर आना है। ये आपने जो है वो पहला पॉइंट जो लगाने के बाद पहला परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। सिमिलरली आपने पॉइंट बी पर भी एक पॉइंट और लगाना है और वहां पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सेम इसी तरह स्केल की मदद से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली एक लाइन लगाएंगे और इस लाइन को कहाँ तक आपने एक्सटेंड करना है, एक्स एक्सिस के साथ। ये इसको कहेंगे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट ए से अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अलोंग वाई एक्सिस। तो आपने याद रखना है इस लाइन को आपने किसके साथ लगाना है, स्केल की मदद से, ताकि ये लाइन जो है ना वो दाएं बाएं मूव ना कर सके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन और लगा लेते हैं। सिमिलरली अलोंग एक्स एक्सिस ये हमने एक लाइन लगा ली और इसी तरह अब हम दूसरी लाइन लगाएंगे अलोंग बी पॉइंट के ऊपर। तो मैं इसी लाइन को यहाँ से मूव करवाता हूँ।
यहाँ से आपने दोबारा से लाइन लगाई है लॉन्ग एक्स वाई एक्सिस। तो इस काम को बोलते हैं आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दी है। ठीक है, आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अब बच्चों आपने केयरफुली इन पॉइंट की वैल्यू को सर्च करना है कि ये वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, ग्राफ के ऊपर ये वैल्यू क्या बनती है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो सपोज अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो आपने वैल्यूज ली है, सपोज ये आपका पहला पॉइंट था, आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको आपने नाम देना है x1 का। इसी तरह जो बी पॉइंट है इसका लॉन्ग एक्स एक्सिस जो पॉइंट बनेगा वो x2 बनेगा। सिमिलरली लॉन्ग वाई एक्सिस पहला पॉइंट बनेगा y1 और दूसरा पॉइंट बनेगा y2। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन और लगानी है और आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करनी है। यहाँ से एक से लाइन एक्सटेंड करेंगे आप और ये लाइन जो है वो आपने बी तक ले जानी है ताकि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बने। ये हमने क्यों बनाई है, उसकी रीजन ये है बच्चों कि हमने एक्चुअली फाइंड करनी है स्लोप। ग्राफ की क्या करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप हमारे पास फार्मूला याद रखें। सबसे पहले यहाँ पर मैं फार्मूला मेंशन कर दूं कि स्लोप का जो फार्मूला है वो आपके पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, या आप इसको डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। और फिर यूं अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये स्लोप आपके पास जो डेल्टा वाई जिसको आपने कहा है ओवर डेल्टा एक्स, तो हम डेल्टा वाई को लिख सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये जो y2 माइनस y1 की वैल्यू है वो हम कैसे मिलेगी, आप y2 की वैल्यू को यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ से y1 की वैल्यू को पढ़ेंगे। सपोज यहाँ पर अब हमारे पास जो y1 और y2 की वैल्यू है इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको जरा दिखाता हूँ। अब हम इसको पढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या बन रही है। ये आपके पास आ गई जी 42। ये वाला पॉइंट आपने पढ़ना है, ये कितना बना आपके पास 42। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। सिमिलरली ये y2 है वो आपके पास क्या बनता है, यहाँ से माइनस करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये बन गया 76। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे y2 में, चले यहाँ से हम y1 x1 और x2 की वैल्यू हमें पढ़ना आसान है 5 और ये 9। ठीक है, अब हम स्लोप की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास स्लोप क्या बनेगी। ठीक है, तो फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास y2 माइनस y1 क्या बना आपके पास, तो हम इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू अब आपने देखी वो क्या बनती थी 76 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास क्या बनती थी वो 42 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू आपके पास है 9, मैं सर्कल कर रहा हूँ, और इसी तरह x1 की वैल्यू है 5, तो हम लिखेंगे 9 माइनस 5। तो इन दो वैल्यू को माइनस कर देंगे आप, और यूं फिर आप डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को तो आपके पास ये स्लोप आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं स्लोप का आंसर आपके पास आ गया 34 डिवाइडेड बाई 4। ये ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये स्लोप निकालने का तरीकाकार है अगर आपके पास ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर के बाद दोबारा से मैं पॉइंट को रिव्यू कर रहा हूँ, दोबारा से इसको देखिएगा। अगर आपने स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करने का क्या मेथड है कि आपने पहले उस लाइन के ऊपर कोई से दो पॉइंट चूज कर लेने। अब ये पूरी लाइन आपके पास है, कोई से दो पॉइंट, पहला आखिरी, सेकंड लास्ट लास्ट, सेकंड लास्ट फर्स्ट, कोई वो दो पॉइंट आपको जो आसान लगते हैं वो चूज कर लें। लेकिन बच्चों बेहतर ये होता है आप उन पॉइंट्स को लें जिनको आपने ऑलरेडी पहले से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और फिर क्या करना है, आपने उन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, और उसके बाद आप राइट एंगल कंप्लीट कर लेंगे। राइट एंगल कंप्लीट करेंगे, ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, थीटा के सामने बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जहां पर दो एंगल बनते हैं वहां पर हमेशा क्या होती है, बेस। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास
हम देखेंगे हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर, और यही हमारी स्लोप कहलाती है। तो याद रखें हमेशा जब भी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे उसमें जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी वही किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप को। तो आप टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बुक्स में ग्रेडियंट बोला जाता है और कुछ में हम इसको स्लोप कंसीडर करते हैं। तो चाहे ग्रेडियंट के साथ क्वेश्चन आ जाए या स्लोप का क्वेश्चन आ जाए, दोनों का मतलब सेम होगा कि आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि अगर आपके पास ग्राफ कर्व हो, जैसे कि हमारे पास जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था वो हमारे पास कर्व ग्राफ था, अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो याद रखें बच्चों, ये ग्राफ आपके सामने कर्व है, इसमें भी सेम मेथड होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट क्या होगा, आपने इस पूरी कर्व के ऊपर कोई सा एक पॉइंट चूज कर लेना पहले। इस पूरी कर्व के ऊपर कोई सा आप पॉइंट चूज करेंगे। सपोज चले मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मैं ये वाला पॉइंट जो है उसको ए पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने चूज कर लिया ए पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन लगानी है, यानी टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जरा देखिएगा आपके पास टेंजेंट क्या होती है, वो लाइन जो उस कर्व को किसी एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। तो ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये टेंजेंट भी आपने क्या करना है, आपने स्केल की मदद से लगाना है। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, एक पॉइंट तो हमने चूज कर लिया, सेकंड पॉइंट आपने और चूज करना है। अब वो सेकंड पॉइंट इस कर्व लाइन के ऊपर नहीं करना, ग्राफ वाली कर्व लाइन पे नहीं करना, बल्कि कहाँ पे करना है, वो स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया था उसके ऊपर आपने सेकंड पॉइंट लेना है। तो आप ऊपर वाला कोई पॉइंट ले सकते हैं या फिर नीचे वाला भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। चलिए हम कंसीडर करते हैं ऊपर वाला पॉइंट यानी कि बी पॉइंट। अब दो पॉइंट कंप्लीट हो गए, सेम बाकी मेथड वही अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। जैसे कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी। आपने हमेशा इस लाइन को ग्राफ स्केल की मदद से स्ट्रेट प्लॉट करना है, ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ग्राफ की लाइन हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट होगी। सिमिलरली आपने बी पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रा करना है अलॉन्ग वाई एक्सिस। लाइन में दोबारा से आपको बार बार बता रहा हूँ कि लाइन आपने हमेशा स्केल की मदद से लगानी है, और इस बात का ख्याल रखना है कि जो लाइन जहाँ पे लगाई है वो वही पॉइंट हो जो आपने चूज किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास आ गए जी परपेंडिकुलर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। दोबारा से हम उसी तरह स्केल का इस्तेमाल करते हुए ये लाइंस लगाएंगे। और फिर इसी तरह बी पॉइंट के ऊपर भी आपने क्या करना है, इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करनी है, बाकी सारा मेथड वही है। आपने ए पॉइंट को मिला देना है इस लाइन के साथ और इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट सी, ठीक है। इसको हम क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं पॉइंट सी। अब ये राइट एंगल कंप्लीट हो गई है। ये आपके पास एंगल थीटा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और जहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं वो हमेशा बेस फार्मूला दोबारा से वही अप्लाई करेंगे स्लोप का, जो कि होती है टेंजेंट थीटा के बराबर। और टेंजेंट थीटा क्या होता है आपके पास, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई कैसे लिख सकते हैं आप इसको, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो हमारे पास ये ए के क्रॉसपॉन्डिंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्स वन की वैल्यू है और बी के क्रॉसपॉन्डिंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्स टू की वैल्यू है। सिमिलरली ए पॉइंट के ऊपर अलोंग वाई एक्सिस पॉइंट आपके पास आ गया वाई वन, और बी के साथ अलोंग वाई एक्सिस आ गया वाई टू। यहाँ से आप वैल्यू पढ़ेंगे और ये आपस में माइनस कर देंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी, और यही आपके पास आपका आंसर होगा। याद रखें बच्चों, जब आप स्लोप निकालेंगे तो उसके साथ आपने यूनिट लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। जो भी क्वांटिटीज होंगी
उसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, यानी कि d हो, तो आपने याद रखना है कि इसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर में। तो सपोज यहाँ पे यूनिट लिखा है सेंटीमीटर, और अलोंग एक्स एक्सिस आपने टाइम लिया हुआ है, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। तो जब आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो इसका यूनिट क्या बनेगा आपके पास, परपेंडिकुलर और बेस का यूनिट, यानी परपेंडिकुलर का यूनिट डिवाइड बाय बेस का यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस स्लोप का यूनिट। तो आपने इस तरह सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर मीटर में है तो मीटर पर सेकंड। और समटाइम क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये जो रीडिंग है अगर ये मीटर्स में होती है और ये आपके पास यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन सी दैट के जो स्लोप है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्लोप के रिगार्डिंग, या डायरेक्ट कहा जाएगा कि वेलोसिटी कैलकुलेट करें ग्राफ से, तो आपने स्लोप निकालनी है जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। इस वजह से आपने ध्यान से आपने देख लेना है कि किस किस क्वांटिटी के दरमियान में ग्राफ है, उसके मुताबिक देखना है कि रेशो से या स्लोप निकालने से क्या क्वांटिटी बन रही है। ठीक है, होपफुली बच्चों आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, अपने इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।